दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डबल स्मार्ट मूवी को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें स्मार्ट शंकर और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जिन्हें शंकर प्यार से पोचम्मा कहकर बुलाया करता था। उसकी माँ का सपना था कि वो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनता देख सके, और उनके पति ने तो उनका साथ काफी पहले ही छोड़ दिया था, जिस वजह से पोचम्मा घर चलाने और शंकर को पढ़ाने के लिए दूसरे के घर में काम करती थी। फिर कुछ दिनों बाद पोचम्मा की किसी वजह से मौत हो जाती है, और इसी वजह से शंकर पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ में बिग बुल नाम के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को दिखाया जाता है, जिसने स्मगलिंग कर कर के इतना पैसा कमा लिया था कि उसके हर एक देश में कसिनो या होटल थे। अब आज जैसे ही बिग बुल अपनी किसी डील के लिए वापस अपने विला पर आता है, तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर उसके होश आने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो कम से कम 4 महीनों में मरने वाला है। जिस पर बिग बुल दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर को अपने पास बुलाता है, लेकिन सभी लोग बिग बुल की बीमारी का इलाज करने से ही मना कर देते हैं कि इसका आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकला है। अब सभी डॉक्टर के एक ही बात सुनने पर बिग बुल भी कहीं न कहीं मान बैठा था कि अब उसकी मौत जल्दी होने वाली है। पर तभी उससे मिलने इंडिया से एक थॉमस नाम का डॉक्टर आता है, जो बिग बुल को बताता है कि मैं आपकी मौत को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इसके अलावा मैं आपकी याददाश्त किसी और आदमी में ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिसमें आपकी मेमोरी ट्रांसफर होते ही उसका दिमाग बिल्कुल आपकी तरह सोचने लगेगा और उस आदमी की सारी याददाश्त 4 दिनों में गायब हो जाएगी। यह आइडिया सुनते ही बिग बुल बहुत खुश हो जाता है और थॉमस को इस माइंड ट्रांसफर के लिए अपना एक आदमी देता है, और उसके ऊपर अपना ही माइंड ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए थॉमस साफ इनकार कर देता है कि इसमें आपके गार्ड की जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें ये सब आम नागरिक पर ट्राई करना चाहिए। जिसको करने के लिए बिग बुल तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे तो बस अपनी जान की परवाह थी। इसके बाद थॉमस बिग बुल के आदमियों की मदद से बहुत सारे लोगों को अपना कैदी बना लेता है और उन पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, पर उसमें तो उन सभी की मौत हो जाती है। फिर ये सारी बात थॉमस बिग बुल की राइट हैंड बेंटली को बताता है, जिस पर बेंटली उसके पास और भी आदमी भेजने की बात करती है, पर अब इसके लिए डॉक्टर थॉमस मना करने लगता है और उसे बोलता है कि हमें इतने ज्यादा लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जिसके सर के पीछे चोट लगी हो और उसके दिमाग पर निशान हो। फिर डॉक्टर थॉमस बेंटली को बताता है कि मुझे ऐसे एक आदमी के बारे में पता है जिसका नाम स्मार्ट शंकर है, और मैंने उसका इलाज करा था। शायद हमारे माइंड ट्रांसफर के लिए वो सबसे बेस्ट आदमी होगा, इसलिए हमें उसे पकड़ने के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं रहता है। अब बेंटली ये सारी बात बिग बुल को बताती है, जिस पर बिग बुल बेंटली को हैदराबाद जाने के लिए कहता है और किसी भी कीमत में उसे स्मार्ट शंकर को ढूंढ कर लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद सीन हैदराबाद में शिफ्ट होता है और हमें स्मार्ट शंकर को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़े कसिनो में घुसकर वहाँ का सारा पैसा चुरा लेता है, जिसे पकड़ने के लिए वहाँ के गार्ड्स पहुँच जाते हैं। तब उन्हें शंकर बहुत ही आसानी से मारता है और सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शंकर ऐसे ही कर करके बहुत सारी कसिनो होटल्स में चोरी करता है और वहाँ के सभी गार्ड्स को पकड़े जाने पर बुरी तरह से मारता है। खैर अब आज शंकर अपने दोस्त के ऑटो में बैठा होता है, जहाँ उसकी नजर स्टेशन पर आ रखी लड़की पर जाती है, और उसका नाम जन्नत होता है, जिससे शंकर को पहली नजर में प्यार हो जाता है। फिर उसके पास जाकर शंकर जन्नत को अपने दोस्त की रिक्शा में बैठाकर उसके घर छोड़ने लगता है, और इत्तेफाक की बात तो ये होती है कि शंकर का घर भी उसी के साइड में था, जिससे शंकर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। पर जन्नत को शंकर बिल्कुल सही आदमी नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर वहाँ का गेट बंद कर देती है। इसी के बाद तो शंकर बस अपने दोस्तों से जन्नत की बातें करने लगा था, जैसे उसने बिल्कुल ठान लिया था कि वो अब उससे शादी कर रहेगा। फिर वो जन्नत से कई बार बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जन्नत उससे बात करने से मना कर देती है। जिसके अगले दिन शंकर फिर से चोरी करने किसी क्लब में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि इस क्लब की इंचार्ज तो असल में जन्नत ही है। अब शंकर जैसे ही वहां से चोरी करके भागने लगता है, उसे पकड़ने खुद जन्नत आ जाती है, जो शंकर के मास्क पहने होने के कारण उसे पहचान नहीं पाती। हालांकि यहाँ जन्नत अपनी पूरी कोशिश करती है शंकर को पकड़ने की, लेकिन शंकर उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन उस क्लब का मैनेजर जन्नत को अपने ऑफिस में बुलाकर क्लब की ठीक से निगरानी न कर पाने के लिए जॉब से निकाल देता है। इससे जन्नत बहुत दुखी होती है और ठान लेती है कि वो उस चोर को पकड़ कर रहेगी, जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। फिर शंकर जन्नत के पास आकर उससे फिर से फ्लर्टिंग करने लगता है, लेकिन जन्नत उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेंटली और थॉमस अपने आदमियों के साथ हैदराबाद पहुंच जाते हैं, जहां से वो दोनों क्लब पहुंचते हैं, जिन्हें उनके जासूस ने बताया था कि शंकर क्लब में बैठकर शराब पी रहा है। यहाँ थॉमस शंकर के पास जाकर चुपके से उसके सर पर लगी चोट को देखने लगता है और कंफर्म होते ही बेंटली को इशारा कर देता है, लेकिन तब तक तो शंकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन शंकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। तब उसे पकड़ने बेंटली अपने आदमी के साथ पहुँच जाती है, लेकिन उन्हें तो शंकर बहुत ही आराम से मार देता है। तब बेंटली ये सारी
बात बिग बुल को बताती है, जिसे सुनकर बिग बुल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि शंकर को किसी भी हालत में पकड़ कर लाओ, क्योंकि अब मेरे पास केवल 2 महीने ही बचे हैं। इधर शंकर अपने दोस्त के साथ बैठकर जन्नत के घर पर फायरिंग करने लगता है, जिससे जन्नत बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए शंकर को अपने रूम में बुला लेती है। और शंकर का तो प्लान ही यही था कि जन्नत घबरा कर उसे बुला ले। जहाँ पहुंचकर शंकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है और उसकी हरकतों को देखकर जन्नत उसे वापस घर से निकाल देती है। अब उसके अगले दिन शंकर फिर से चोरी करने किसी क्लब में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि जन्नत भी वहां चोरी करने पहुंची हुई है, जिससे शंकर पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपना चेहरा दिखाकर साथ मिलकर चोरी करने का ऑफर देता है। तब इसके लिए जन्नत भी मान जाती है और वो दोनों साथ मिलकर चोरी करने लगते हैं। इधर बिग बुल बेंटले के बुलाने पर इंडिया आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शंकर और जन्नत की अब पूरी तरह से गैंग बन गई थी और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। साथ ही आज वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए किसी होटल में भी आए हुए थे, जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ बेंटले पहुंचकर जन्नत को पकड़कर शंकर को अपने काबू में कर लेती है। फिर बेंटले शंकर को लेकर सीधा थॉमस की लैब में पहुंच जाती है, जहाँ बिग बुल को देखकर शंकर के होश उड़ जाते हैं और वो बिग बुल को मारने के लिए छटपटाने लगता है। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। हालांकि तभी थॉमस उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर वो दूसरी तरफ बिग बुल को लिटाकर उसकी सारी याददाश्त शंकर में ट्रांसफर करने लगता है, जिसका माइंड ट्रांसफर का आइडिया सक्सेसफुल भी हो जाता है। फिर बिग बुल अपने आदमियों को कहकर शंकर का 4 दिन तक बहुत ध्यान रखने को कहता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके चले जाने के तुरंत बाद थॉमस की लैब पर बिग बुल को पकड़ने के लिए रो के सीनियर ऑफिसर सचिन अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पर वहाँ सचिन देखता है कि थॉमस ने तो बिग बुल का माइंड शंकर में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए सचिन शंकर को ही उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ सचिन ये भी जानता था कि शंकर बहुत ही पहुंची हुई चीज है। हालांकि तभी रास्ते में बेंटले अपने आदमियों के साथ उन सभी को मार देती है और शंकर को पकड़ लेती है, पर इस हमले में किसी तरह से सचिन बच जाता है। इसके बाद शंकर से मिलने खुद बिग बुल आता है, जिसे देखकर शंकर बिग बुल को पोचम्मा की याद दिलाता है कि मैं उसका बेटा हूँ, जिसका नाम सुनते ही बिग बुल शॉक्ड हो जाता है कि पोचम्मा के बेटे को तो मैंने मार दिया था, तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो। जिस पर शंकर उससे सारी बात बताता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शंकर और उसकी माँ एक बहुत बड़े आदमी के घर पर काम करती थी, जहाँ उससे मिलने एक दिन बिग बुल आया और उसने उसे मार डाला। यहाँ ये सब होते हुए पोचम्मा देख लेती है और शंकर को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तब बिग बुल भी उन्हें तुरंत पकड़कर पोचम्मा और शंकर दोनों को गोली मार देता है। हालांकि शंकर की गोली छूकर निकली थी, इसलिए वो बच गया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ शंकर एक एक करके बिग बुल के सभी आदमियों को मारकर उसे मारने के लिए आगे आने लगता है। तभी बिग बुल तो बड़े आराम से उसे अपनी हिरासत में ले लेता है, लेकिन शंकर किसी भी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है और जन्नत के पास पहुंचकर उसे बात बताता है। तब जन्नत सीधा ये बात सचिन को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ बिग बुल बेंटली को शंकर के घर भेज देता है, जहां हमें एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है कि शंकर ने आज तक जितने भी कसिनो लूटे थे ना, वो सभी बिग बुल के होते हैं। इधर शंकर को पकड़ने के लिए सचिन अपनी टीम को भेज देता है और वो लोग उसे पकड़कर ऑफिस ले आते हैं। वहीं बिग बुल का आदमी जन्नत को किडनैप कर लेता है। अब यह सचिन शंकर के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगता है, जहाँ शंकर कभी भी बिग बुल में चेंज हो जाता था। तब ये देखकर सचिन उसका फायदा उठाने लगता है और शंकर के मन में बिग बुल की यादों से उसके सारे काले धंधों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। पर तभी शंकर की याददाश्त वापस आ जाती है और वो जल्दी से एक लैपटॉप लेकर बिग बुल के सभी पासवर्ड को चेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बिग बुल का आदमी जन्नत को लेकर सीधा बिग बुल के पास पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जन्नत असल में एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो अब तक छुपकर काम कर रही थी और उसका भी मेन टारगेट बिग बुल है, इसलिए तो वो उसके कसिनो में काम कर रही थी। तभी बिग बुल के पास नोटिफिकेशन आती है कि उसके अकाउंट के पासवर्ड चेंज हो गए हैं, जो देखकर बिग बुल को बहुत गुस्सा आता है और वो जन्नत से कहकर शंकर को अपने पास बुलाता है। तब शंकर के साथ सचिन की पूरी टीम जाने लगती है, पर तभी बीच रास्ते में शंकर बिग बुल में बदल जाता है और वो उन सबको उतार कर वहाँ से सीधा बिग बुल के पास चल देता है। फिर वहाँ पहुंचकर शंकर बिग बुल के सामने जन्नत को पहचानने से ही साफ इनकार कर देता है, जिसे देखकर बिग बुल शंकर का टेस्ट लेने लगता है। बिग बुल यहाँ देखना चाहता था कि शंकर पूरी तरह से बिग बुल बना या नहीं, जिसमें शंकर बिग बुल के सभी सवालों के सही जवाब दे देता है और बिग बुल को पूरा यकीन हो जाता है कि शंकर अब उसमें पूरी तरह से बदल चुका है। अब इसी खुशी में बिग बुल और शंकर रात में जश्न करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर उसके अगले दिन जन्नत शंकर को बेहोश करके बिग बुल के पास से भगा लाती है और सचिन को कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन देती है, जिस पर सचिन जन्नत को पास के किसी पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए कहता है और जन्नत वैसा ही करती है। वो नजदीकी थाने में पहुंच जाती है ताकि बिग बुल के लोग वहां पर ना पाएं, लेकिन वहां पहुंचकर शंकर फिर से बिग बुल में बदल जाता है और पुलिस स्टेशन को अपना अड्डा समझकर एटीट्यूड के साथ बैठा होता है। तभी शंकर की नजर सामने खड़ी एक औरत पर जाती है, जिसका नाम भी पोचम्मा होता है और एक पुलिस वाला पोचम्मा को चोरी के इल्जाम में टॉर्चर कर रहा था, जिसे देखकर शंकर बिग बुल से वापस शंकर में बदल
बदल जाता है और उस पुलिस वाले को मारने लगता है। साथ ही वो पूरे पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ कर देता है, जिसके बाद शंकर पोचम्मा को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे उस औरत में अपनी माँ नजर आ रही थी। साथ ही शंकर पोचम्मा से कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती रहेगी और मैं बिग बुल से अपना बदला लेने के बारे में कभी भूलूंगा नहीं। और तभी शंकर फिर बिग बुल में बदल जाता है और पोचम्मा को छोड़कर वहाँ से बिग बुल के पास जाने लगता है, जिसके पीछे भागकर पोचम्मा भी शंकर की कार पकड़ लेती है और शंकर सीधा बिग बुल के पास पहुँच जाता है। फिर वहाँ शंकर बिग बुल की तरह ही उसके सारे काम करने लगता है। पर तभी सचिन अपनी टीम के साथ पहुंचकर बिग बुल के अड्डे पर छापा मार देता है, जहां बिग बुल और शंकर साथ मिलकर सचिन की टीम को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जन्नत बिग बुल के सारे पैसों को आरबीआई के पास भेज देती है, जिसके बारे में पता चलते ही बिग बुल को बहुत गुस्सा आता है और वो बेंटली से जन्नत को मारने के लिए कहता है। तब उनके बीच फाइट होने लगती है और उसमें जन्नत बेंटली को गोली मार देती है, जिसमें बेंटली की जान चली जाती है। अब यहाँ शंकर जन्नत को मारने लगता है, जिसे बचाने के लिए जन्नत अघोरियों के पास पहुँच जाती है और शंकर को रोकने के लिए सचिन शंकर के पास पहुंच जाता है, जहां वो शंकर को उसका प्लान याद दिलाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शंकर ने ये सब कुछ बिग बुल को इंडिया बुलाने के लिए किया था। असल में बिग बुल को कोई ट्यूमर नहीं था, ये सब शंकर का ही प्लान था। जिसे सुनकर तो बिग बुल भी शॉक्ड हो जाता है और बहुत जोर से हंसने लगता है कि चलो अब मैं मरने नहीं वाला। इसी खुशी में वो शंकर के गले मिलकर उसके पेट में चाकू मार देता है, जिस पर शंकर जो अभी भी बिग बुल बना हुआ था वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तब बिग बुल उसे समझाता है कि अब मैं जब जिंदा हूँ तो मुझे दूसरे बिग बुल की क्या जरूरत है। और जैसे बिग बुल उस पर गोली चलाने वाला होता है, पर तभी उसे रोकने वहाँ पोचम्मा आ जाती है और उसे देखकर शंकर की याददाश्त वापस आ जाती है कि उसे तो अपनी माँ का बदला लेना था, इसलिए वो बिग बुल के सभी आदमियों को मारने लगता है। पर तभी बिग बुल शंकर पर गोली चला देता है, जिससे शंकर बेहोश हो जाता है। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी अपनी माँ की यादें चल रही थी, इसलिए वो तुरंत खड़ा होता है और बिग बुल को जान से मार डालता है। यानी शंकर ने अब अपनी माँ का बदला पूरा कर लिया है। फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर थॉमस के पास अभी भी शंकर की मेमोरीज पड़ी है, यानी अब शंकर के दिमाग से बिग बुल की यादें मिटकर शंकर की यादें वापस आ जाएंगी। इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।